श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। इस वैज्ञानिक युग में यदि धर्म क्रांति होती है तो धर्म को चिरजीवी बनने का मौका मिलेगा, और रूढ़िवादी धर्म की अवधारणा ही चलती है तो धर्म के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण बनने का अवसर आएगा। बहुत आवश्यक है धर्म क्रांति। राजनीतिक क्रांति होती है वह बौद्धिक स्तर पर होती है या कुछ भावनात्मक स्तर होता है। हर क्रांति के साथ प्रमुखतया बौद्धिक बात जुड़ी रहती है। धर्म क्रांति के साथ बौद्धिक संबंध नहीं होता, उसके साथ संबंध है प्रज्ञा का संबंध रहता है। एक बार आचार्य तुलसी की अभिवंदना में मैंने लिखा था कि प्रज्ञामुच्छ्वसते तस्मै तुलसी गुरवे नमः, बुद्धे सीमामतिक्रम्य परमार्थ प्रकाशिनी, प्रज्ञामुच्छ्वसते तस्मै तुलसी गुरवे नमः। कि बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण कर और प्रज्ञा का जागरण किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग दुनिया के ऐसे हैं जो इंद्रिय चेतना की सीमा में ही जीवन जीते हैं, उससे आगे नहीं जाते। और इंद्रिय चेतना की सीमा में जीने वाले का अर्थ है पदार्थ ही पदार्थ, सुख सुविधा भोग, बस ऐसी में रहना, न ठंडा लगे न गर्म लगे, और धन कमाना, पदार्थ का भोग करना, बस जीवन की यह सीमा है। ये इंद्रिय चेतना की सीमा है। इंद्रिय चेतना की सीमा में जीने वाला व्यक्ति इससे आगे की बात सोच नहीं सकता। बहुत लोग आज ऐसा धंधा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, चरित्र के प्रतिकूल है, फिर भी करते हैं। प्रश्न है क्यों करते हैं, उनका क्या दोष है? अभी उन्होंने इंद्रिय चेतना का घेरा तोड़ा ही नहीं, उससे बाहर नहीं जा सके, और इंद्रिय चेतना के घेरे में रहने वाला, उस सीमा में रहने वाला, उसके लिए चरित्र का, आचार का कोई बहुत मूल्य नहीं होता। यह मूल्य उससे आगे जाता है। तो दूसरा है बुद्धि का घेरा। कुछ लोग इंद्रिय चेतना से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और बौद्धिक विकास करते हैं, चिंतन करते हैं, बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हैं। उनमें अच्छी बुद्धि होती है, बड़े बड़े संस्थान चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं और बड़े बड़े राष्ट्रों को चलाते हैं। उनमें बुद्धि है, विकास हुआ है, बुद्धि का विकास तो हो गया। वहाँ भी समस्या है कि चरित्र शुद्धि वहाँ भी कोई अनिवार्य नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। कभी बुद्धिमान आदमी है तो गलत काम नहीं करेगा, ये कभी नहीं मानना चाहिए।
बुद्धिमान आदमी जितना गलत काम कर सकता है, मूर्ख आदमी उतना कर ही नहीं सकता। बुद्धिमान में तो बहुत चातुर्य होता है, उसमें एफिशिएंसी है, दक्षता है, और बड़ी दक्षता के साथ ऐसी हाथ की सफाई करता है, जादूगर भी शायद नहीं कर पाता, किसी को पता भी नहीं चलता, और बड़ी से बड़ी बुराई कर लेता है। और आज की दुनिया में वही लोग ज़्यादा होशियार चतुर माने जाते हैं जो ऐसी हाथ की सफाई कि सबको निगल जाए, पता भी नहीं चले, अच्छे होशियार माने जाते हैं। तो बुद्धि की सीमा में आचार का संबंध नहीं जुड़ता, धर्म क्रांति हो नहीं सकती, न इंद्रिय चेतना की सीमा में और न बौद्धिक चेतना की सीमा में। इन दोनों से परे आगे जाना होगा, परे, दोनों से परे। गीता का वह बहुत सुंदर है इस विषय में कि यो बुद्धि परतस्तु शय, जो बुद्धि से परे है वह परमार्थ है या परमात्मा है या कुछ भी है। बुद्धि से परे है हमारी अतीन्द्रिय चेतना, बुद्धि तक अतीन्द्रिय चेतना नहीं है, वह इंद्रिय चेतना है। क्योंकि जितने सारे तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण सारे बुद्धि की सीमा में होते हैं। बुद्धिमान आदमी ऐसा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बार तो आदमी कुछ भी सोचने लग जाता है, पर आगे जाकर बहुत सार्थक नहीं होता। इसलिए धर्म का स्वरूप कुछ बदलना चाहिए, इसमें क्रांति होनी चाहिए। क्रांति का स्वरूप आप जानना चाहें तो यह स्पष्ट है कि धर्म के 3 रूप, एक अध्यात्म जो शिखर है धर्म का, दूसरा नैतिकता, नैतिक मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, सदाचार का विकास, और तीसरा है उपासना भक्ति। हो यह रहा है और हो रहा था, आचार्य तुलसी ने भी अनुभव किया कि उपासना भक्ति क्रियाकांड वह तो मुख्य हो गया है, आगे आसन उसका बिछ गया है, अध्यात्म भी कोने में चला गया और नैतिकता भी कोने में चली गई, पीछे चले गए। यह एक विपर्य हुआ है, जो मुख्य था वह गौण हो गया, जो गौण था वह मुख्य बन गया। एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो गई। आदमी नाम जप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, और कोई क्रियाकांड कर लेता है और मान लेता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैंने धर्म की आराधना कर ली और अब मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा, मैं देवलोक में स्वर्ग में चला जाऊंगा। बस बात समाप्त हो गई। इस धर्म की धारणा ने चरित्र को बहुत हानि पहुंचाई। आचार्य तुलसी ने जो किया, उलट दिया इस बात को कि सबसे पहले नैतिक बनो, आध्यात्मिक पूरे बन सको या न बन सको, आगे की साधना को छोड़ दो। पहला नंबर है नैतिकता का, और दूसरा नंबर है उपासना पूजा भक्ति का, और तीसरा नंबर ले लो अध्यात्म का, आगे का विकास। पर कम से कम पहला नंबर है नैतिक मूल्यों का विकास। जब तुम्हारे जीवन में नैतिकता ही नहीं है, ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं, प्रामाणिकता नहीं, व्यापार में भी खोटा धंधा, आजीविका के लिए भी खोटा धंधा, ऑफिस में बैठते तो भी वही रिश्वत गबन आदि आदि पता नहीं क्या, हर जगह वह ईमानदारी का अभाव, चरित्र का अभाव। फिर उपासना भी अच्छी कैसे कर पाओगे, पूजा भी अच्छी कैसे कर पाओगे, धर्म की आराधना भी कैसे कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला धर्म का पाठ पढ़ो, नैतिक जीवन का निर्माण करो, नैतिक मूल्यों का विकास करो। मैं मानता हूं कि वर्तमान युग की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी ये प्रवृत्ति है, एक धर्म क्रांति है कि सचमुच उपासना को दूसरा नंबर दे दिया, नैतिकता को पहला नंबर दे दिया। जबकि यह मान लिया गया कि
बहुत सारे हमारे पुराने विद्वानों ने, आचार्यों ने, सभी परंपरा के आचार्यों ने ये कह दिया कि कलऊ नाम, बस कली काल में नाम जप ही आलम बने, वही श्रेष्ठ है। इस पर अटक गई। किंतु उसके साथ नाम जप तो अच्छी बात है, तो उसके साथ चरित्र को नहीं जोड़ा गया, वो चरित्र को गौण कर दिया गया। यह सबसे बड़ी एक बुरी बात हुई है। आज उसकी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि शायद इस प्रकार की धर्म क्रांति एक व्यापक बन जाए और पूरे धार्मिक जगत में ये बात प्रतिष्ठित हो जाए कि सबसे पहले हमें नैतिकता का विकास करना है और बाद की बात है। अब मुनि जी के पास एक भाई आया, आकर बोला महाराज मंगल पाठ सुनाओ। जैन श्रावक बाहर कहीं जाते हैं तो मंगलिक सुनते हैं, बड़ा पवित्र होता है, मंगलिक सुनते हैं कि मंगलिक सुनाओ। कहाँ जा रहे हो? कि जा तो नहीं रहा हूं। तो फिर मंगल पाठ? कि आज कोर्ट में ही जाना, केस है मेरा, एक कोर्ट में जाना है। तो मुनि जी ने पूछ लिया, बताओ सच्चा है कि झूठा? कि महाराज है तो झूठा, आपसे क्या छिपाऊं, झूठा है, पर ऐसा मंगल पाठ सुनाओ कि फतेह हो जाए। जब यह धर्म का रूप रह जाता है कि बुराई के लिए भी धर्म का सहारा, तो फिर धर्म का क्या स्वरूप होगा? भला अच्छाई के लिए, विकास के लिए, चरित्र विकास के लिए धर्म का सहारा लें, यह तो समझ में आने वाली बात है। किंतु काम बुरा करना है और सहारा किसका? कि धर्म का, कि ऐसा नाम जपो, ऐसा धर्म करो, ऐसा मंगल पाठ सुनो कि फतेह हो जाए, विजय हो जाए, चाहे कितना ही झूठा हो। जब ये चेतना बन जाती है तो धर्म भी एक प्रकार की विडंबना बन जाता है और धर्म भी बुराई को संरक्षण देने वाला बन जाता है। आचार्य तुलसी ने जो कार्य किया, ये इस भ्रांति को तोड़ा कि धर्म तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये जो कहा गया मनुस्मृति में और भी आता है, स्मृति साहित्य में, कि धर्मो रक्षति रक्षिते, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? वह नाम नहीं है किसी धर्म का, वही चरित्र धर्म, ज्ञान धर्म या चरित्र धर्म, उसकी रक्षा करो तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म को तो पहले ही छोड़ते हो, काम करते हो बेईमानी का, धर्म को छोड़ते हो और फिर धर्म के द्वारा बेईमानी को अच्छा बनाना चाहते हो, यानी उसकी बुराई को ढकना चाहते हो। ये एक बड़ी भ्रांति जो हो गई धार्मिक जगत में। जब तक ये भ्रांति नहीं टूटे तो धर्म के द्वारा जो मिलना चाहिए वह लाभ नहीं होगा। रुपये से मिलना चाहिए वह तो रुपये से मिल जाता है, पर एक बड़ी विडंबना की बात यह है कि धर्म से जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। कारण कि खोटा सिक्का है तो उससे नहीं मिलेगा। धर्म को भी शायद हमने किस रूप में बदल दिया है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है। आचार्य तुलसी ने एक और सच्चाई पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, एक दिन मुझे कहा कि अणुव्रत की आचार संहिता बहुत अच्छी है, नैतिकता की आचार संहिता है और ऐसी है कि हर धर्म संप्रदाय का आदमी स्वीकार करता है और कहता है ये तो मेरे धर्म की बात है, अच्छी है। पर क्या केवल नियम और आचार संहिता से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए, जैसे जो संकल्प ले, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं दहेज नहीं लूंगा, आदि आदि जो भी संकल्प ले वह संकल्प पुष्ट बन जाए और वह हृदयंगम हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? इस चिंतन मंथन के बाद ये बात सामने स्पष्ट हुई कि इस ध्यान के द्वारा संकल्प को पुष्ट किया जा सकता है। तो प्रेक्षा ध्यान का विकास हुआ कि जब आप ध्यान करें, एकाग्रता की साधना करें और संकल्प शक्ति का विकास करें, उस स्थिति में संकल्प पुष्ट हो जाता है, उसके बिना कभी पुष्ट नहीं होता। तो ये विकास हुआ।
फिर एक बार आचार्य तुलसी ने कहा कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा लोगों में बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो पुराने लोग, युवक या प्रौढ़ लोग शिविर में आ रहे हैं, बदल रहे हैं, और बच्चे वैसे ही बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये तो ऐसा होगा कि आंधी पीसे कुत्ता खाए। आंधी स्त्री पीस रही है, चक्की चला रही है, आटा पीस रही है, और आंधी है, पीछे से आकर कुत्ता चाट रहा है, खा रहा है। ऐसा ही हो जाएगा कि बड़ों को तो सुधारने का प्रयत्न करो, छोटे फिर बिगड़ जाए, फिर बड़े हो तब उनको सुधारना। ये तर्कशास्त्र का एक दोष है, अनवस्था। कहती अनवस्था, कहीं जाकर ये बात टिकेगी नहीं, अवस्थित नहीं होगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तब गुरुदेव ने कहा कि हमें कुछ करना है। तो फिर जीवन विज्ञान का विकास किया गया। जीवन विज्ञान यानी प्रारंभ से ही बच्चों में ये ध्यान की शक्ति का, योग शक्ति का संस्कार निर्मित कर दिया जाए तो वह बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप इस पर ध्यान दें। शिक्षा के साथ एक ऐसा उपाय जुड़ा है जो वास्तव में विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाता है और चरित्र का विकास होता है। आज हम शिक्षा के केंद्र में गए, एक विद्यालय में गए, बालक छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। उन्हें भी ध्यान देना है कि कोरा सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना, वह तो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके सिवाय तो आजीविका नहीं मिलेगी, निकम्मा हो जाए, वह तो पढ़ाना पड़ेगा। किंतु केवल वही नहीं पढ़ाना है, उसके साथ जीवन विज्ञान को जोड़ना है, जिससे विद्यार्थी का चरित्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। हमने सर्वांगीण विकास की कल्पना में 4 शब्दों को जोड़ा है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास। ये भावात्मक विकास चरित्र के साथ जुड़ी हुई बात है। शारीरिक विकास का चरित्र से सीधा संबंध नहीं है, मानसिक विकास का भी चरित्र से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि मन तो इतना चंचल है, 1 मिनट में सारी बात को पलट देता है, कुछ होने वाला और कुछ कर देता है। और बौद्धिक विकास का भी चरित्र के साथ सीधा संबंध नहीं है। हम वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और आज के साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो चरित्र का गहरा घनिष्ठ संबंध है हमारी भावधारा के साथ। हमारा जो भाव तंत्र है और जिसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के भाव पैदा होते हैं, उस भाव तंत्र के साथ संबंध है। अगर हम भावधारा का, भाव तंत्र का परिष्कार कर सकें तो फिर चरित्र का विकास हो सकता है। और वह विकास केवल पढ़ाई के द्वारा नहीं होता, उसके लिए अभ्यास जरूरी है, अभ्यास, प्रयोग जरूरी है। बिना प्रयोग आप कैसे जान सकते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं कि मन चंचल बहुत है और टिकता नहीं है, हम कैसे करें? हमने कहा ये कोई बौद्धिक बात नहीं है कि आपने पूछा और मैंने उत्तर दे दिया। अभ्यास के द्वारा हो सकता है, आप अभ्यास कीजिए। प्रयोग कराया, प्रयोग कराने के बाद फिर मिला, बोला कि जीवन में आज पहली बार अनुभव किया कि आनंद होता है, मन एकाग्र हो सकता है। प्रयोग के द्वारा तो ये बात संभव है। जहाँ पटेल समाज ने एक प्रेक्षा परिवार भी बना रखा है, व्यास पटेल बहुत लोग मिले हुए हैं। जब उन्होंने प्रयोग किया तो लगा कि यह तो एक बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक बात है। तो प्रयोग से ही पता चल सकता है, बिना प्रयोग नहीं होता। केवल यह सिद्धांत नहीं, कोरा शाब्दिक व्यापार नहीं, ये प्रयोगात्मक बात। आप अभ्यास करें और अभ्यास के साथ आप में प्रज्ञा का जागरण शुरू होगा। प्रज्ञा की चेतना पूरी जाग जाएगी ऐसा तो मैं नहीं मानता, किंतु प्रारंभ हो जाएगा। प्रज्ञा को समझने के लिए एक उदाहरण आपको बताऊं। आचार्य भिक्षु जो तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे, वे क्रांतिकारी तो थे ही, साथ में प्रज्ञा उनकी बहुत जागृत थी। अब बुद्धि प्रज्ञा में कितना अंतर होता है, उनकी बुद्धि भी प्रबल थी।
तो कुछ लोगों ने कहा भी कि आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि आप 9 कोटि मारवाड़ का राज्य चला सकते हैं। मारवाड़ जो राजस्थान में, मारवाड़ का स्टेट राज्य बड़ा बहुत लंबा चौड़ा था, सीमा बहुत लंबी चौड़ी है, आप 9 कोटि मारवाड़ का राज्य चला सकते हैं। तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि मुझे क्या इससे, क्या मैं बुद्धि का उसमें उपयोग करूं? बुद्धि वाही सराही जो सेवे जिन धर्म, बा बुद्धि किन कामरी जो पड़िया बांधे कर। वह बुद्धि अच्छी जो समस्या को सुलझाए, और समस्या को उलझाने वाली बुद्धि किस काम की? तो वे बुद्धि पर भरोसा ज्यादा बुद्धिमान थे। बुद्धि से काम भी लेना जरूरी होता है, पर अंतिम भरोसा बुद्धि पर नहीं करते थे। आगे प्रज्ञा की बात, तो प्रज्ञा की एक बात आपको बताऊं, प्रज्ञा में बुद्धि में क्या अंतर है। एक भाई आया, आकर बोला, भिखन जी बताओ कि गाय के या घोड़े के पैर कितने होते? कितना सीधा प्रश्न है, आप तत्काल उत्तर दे देंगे। आचार्य भिक्षु ने नहीं दिया। आचार्य भिक्षु बोले 1, 2, 3 और 4 कि 4 पैर होते। वह बोला, भिखन जी हमने तो सुना भिखन जी बहुत बुद्धिमान है, और आपकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर आपके पास आए, और आप तो ऐसे बोलते, छोटा बच्चा ही बता देते 4। आपने गिना 1, 2, 3, 4। आचार्य भिक्षु बोले कि तूने गाय का घोड़े का पैर का पूछा, मैं कह देता 4। तेरा अगला प्रश्न होता कि कान खजूरे के पैर कितने होते हैं? कानसला होता ना, कान खजूरा, उसके पैर कितने होते हैं? तब मैं सोचता, तब तू कहता पहले तो जल्दी से बोल दिया, बोलो तो पता चले। तो मेरा सोचकर तो यही आया था। अब इसका पता कैसे लगा? ये बुद्धि से नहीं, ये बुद्धि का काम नहीं, ये प्रज्ञा का काम है, जो अंतर्दृष्टि अंतश्चक्षु जाग जाता है और भीतर की बात को पकड़ लेता है। आज अपेक्षा है हम अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, इन प्रयोगों के द्वारा, इस प्रायोगिक पद्धति के द्वारा बुद्धि की सीमा को पार कर और प्रज्ञा की सीमा में कम से कम प्रवेश तो करें। आगे जाने की बात तो बहुत बड़ी बात है, हमारा प्रवेश हो जाए। और जब प्रज्ञा में प्रवेश होता है, आदमी का चरित्र भी अच्छा हो, सदाचार का विकास अपने आप होता है, बुराई से घृणा भी अपने आप होने लग जाती है। वह कोई अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकता, वह किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता, सब अपने आप बंद होते हैं। तो हम ये प्रयत्न करें, अभ्यास और प्रयोग को आगे बढ़ाएं, जिससे बुद्धि की सीमा को पार कर और प्रज्ञा की सीमा तक जा सके। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे